हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्लिप योर कॉइन। पिछले वीडियो में हमने यूलिप के बारे में देखा था। यूलिप एक इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान है जहां आपको इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, एटीसी टैक्स बेनिफिट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन यूलिप के चार्जेस नॉर्मल म्यूचुअल फंड से थोड़े ज्यादा होते हैं और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग रखने चाहिए। इस सिचुएशन में अगर हमें म्यूचुअल फंड प्लस टैक्स बेनिफिट चाहिए तो क्या करें? ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इन शॉर्ट, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जहां आपको बेहतर रिटर्न्स तो मिलते ही है, उसके साथ जो भी इन्वेस्टमेंट आप ELSS में करते हैं वो ATC के अंदर 1.5 लाख तक आपको टैक्स बेनिफिट भी देती है। जैसा इसका नाम है, ये एक इक्विटी यानी शेयर ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम है और यहाँ आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड है। लेकिन ये लॉक इन पीरियड बाकी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में सबसे कम है। यूलिप में 5 साल का लॉक इन पीरियड है। NPS में की हुई इन्वेस्टमेंट आपकी एज 60 होने तक आप नहीं निकाल सकते, तो सबसे कम समय में टैक्स बेनिफिट देने वाली इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS बेस्ट ऑप्शन है। तो अब देखते हैं ELSS में इन्वेस्ट करने के फायदे क्या है। डाइवर्सिफिकेशन। ज्यादातर ELSS काफी अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल कैप से लेकर लार्ज कैप तक, और अलग अलग सेक्टर्स में भी आपकी इन्वेस्टमेंट डिवाइड होती है ताकि आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन मिले और आपकी इन्वेस्टमेंट बेहतर परफॉर्म करने के साथ थोड़ी सेफ भी रहे। लमसम और SIP। ELSS में आप एक साथ में ही पैसे डाल सकते हैं यानी लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर कम से कम 500 रुपए से मंथली SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम लगेगा। ATC टैक्स बेनिफिट। ELSS में जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं उसे आप इनकम टैक्स एक्ट के तहत ATC में 1.5 लाख तक दिखा सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स में जो भी आप कमाएंगे लॉन्ग टर्म में, उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। ये टैक्स 10% से लेकर 20% तक वेरी होता है। लेकिन ELSS में जो आप रिटर्न कमाएंगे वो 1 लाख तक टैक्स फ्री होते हैं, उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। अब ELSS के कुछ ड्रॉबैक्स देखते हैं। 3 इयर्स लॉक इन पीरियड। नॉर्मल म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में यहाँ पे आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं वो 3 साल तक आप नहीं निकाल सकते। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। 1 लाख के ऊपर की कमाई पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि यूलिप में नहीं लगता। लॉन्गर लॉक इन फॉर SIP। अगर आप दिसंबर 2022 से SIP स्टार्ट करेंगे तो आप 3 साल बाद यानी दिसंबर 2025 में वही अमाउंट निकाल सकते हैं जो आपने दिसंबर 2022 में इन्वेस्ट की है और उसके ऊपर जो भी आपने कमाया है। मतलब SIP के हर एक इंस्टॉलमेंट को 3 साल कंप्लीट होने के बाद ही निकाला जा सकता है। तो अगर आप दिसंबर 2022 से दिसंबर 2025 तक ELSS चालू रखते हैं तो सारे पैसे निकालने के लिए आपको दिसंबर 2028 तक रुकना होगा। तो जैसे हर इन्वेस्टमेंट का होता है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ निगेटिव पॉइंट्स ELSS के भी है। आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो आपकी नीड को पूरी तरह डिफाइन करने के बाद अगर करेंगे तो आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है ये फैसला करने में आसानी होगी। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ELSS एक इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करके ATC टैक्स बेनिफिट देने वाला सबसे कम यानी 3 साल लॉक इन पीरियड वाला एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। वैसे तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तभी अच्छे रिटर्न देते हैं जब आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट बनाए रखें, और ELSS लॉक इन पीरियड की वजह से आपको मजबूर करता है कि आप लंबे समय तक म्यूचुअल फंड को होल्ड करें और आपको बेहतर रिटर्न्स मिले। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सेविंग एंड मेक श्योर टू फ्लिप द कॉइन ऑफ योर डेस्टिनी इन योर फेवर।